कश्मीरियों निकलो अपने नस्लों के मुस्तकबिल की खातिर कश्मीर में बड़े लेवल के ऊपर आज एहतजाज किया जाएगा। 500 अरब रुपए की जो करप्शन हुई उसकी कहानी क्या है, कैसे लेन देन हुआ। लंदन और दुबई की अशराफिया का इमरान खान से किसी भी नौयत के मुज़ाकरात करने से साफ इनकार, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। जबकि IMF ने भी करारा और साफ जवाब दे दिया पाकिस्तानी हुकूमत को कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। कश्मीरियों निकलो अपने और अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की खातिर। ये कश्मीर से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था और ख़ासकर में जो कौम परस्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं और जो पुंछ डिवीज़न के लोग हैं, ख़ासकर रावलाकोट के, उन्हें दाद देनी पड़ेगी। और उसके बाद मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत के लोगों को, जिन्होंने बिजली बिलों के ख़िलाफ़ सख्ती से एहतजाज किया, ताहम किसी हद तक असर हुआ। लेकिन मज़ीद जो इज्तमाही तौर के ऊपर है, पुंछ डिवीज़न में कल बरोज़ मुंगल और ख़ासकर मीरपुर डिवीज़न के अंदर भी एहतजाज किया जाएगा और हर तहसील, टाउन और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये एहतजाज होगा। इसका ये स्लोगन रखा गया कि कश्मीरियों निकलो अपने मुस्तकबिल की खातिर। इसमें एक तो इशू ये है कि बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, दूसरा ये है कि आटा जो है वो नहीं मिल रहा। और हमने देखा कि चाहे वो बाग हो, रावलाकोट हो, वहाँ पे बास ख़ानदान ऐसे हैं और आटे का जो इशू है वो बिल्कुल मौजूद है। और बाज़ दफ़ा ये भी हो रहा है बाज़ हफ्तों में, दिनों में और महीनों में कि लोगों को हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन जो है वो चावल खा के गुजारा करना पड़ रहा है, चूँकि आटे की किल्लत है। अब आज़ाद कश्मीर की आबादी जो है वो 45 लाख या 50 लाख कर दें, टोटल 5 मिलियन ये टोटल लोग बनते हैं। उसमें से 15-18 लाख जो है वो बैरूनी दुनिया में है, 1 मिलियन तो सिर्फ बरतानिया में है और उनका जो बेशतर है उनका तल्लक मीरपुर डिवीज़न के साथ है। यानी कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास जिस नौयत का बजट है, जितनी उनकी आबादी है, जितने उनके वसाइल हैं, और उनको अगर इस्तेमाल में लाया जाए पेंशन, तनख्वाहें, मराहत देने के बाद, जो कि आम कश्मीरियों को इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। मैंने बहुत अरसा कबल इसके ऊपर तहकीक की थी, लेकिन ये मेरे 5 साल कबल के स्टैट्स हैं, जिसके बाद अब तो हर बजट भी बढ़ गया। तरक्याती बजट, तनख्वाहें, पेंशन, मराहत, TADA सब कुछ निकालने के बाद भी जो ज़रूरतमंद लोगों की रेशो है आज़ाद खिता के अंदर, ये 1600 रुपये माहाना, आज से 4 साल पहले जो मैंने स्टैट्स निकाले थे उसके मुताबिक फ़ी बंदे को, नॉट फ़ी कुंबा, उसको हर माह एक बंदे को 1600 रुपये ज़रूरतमंद को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दे सकती है। प्लस आप देखिए कि आज़ाद कश्मीर ये जितना छोटा सा खिता है, जिसको तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कहते हैं, ये पूरी हुकूमत है, एक रियासत का निज़ाम है, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, सुप्रीम कोर्ट, इदारे, पुलिस, सब कुछ है वहाँ पे। और इसका तनासब जो है वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जितना है, जिसको एक IG और एक DC चलाते हैं। और हमारे आज़ाद कश्मीर में तो पूरा हुकूमती निज़ाम है, 1 खरब और 30 अरब रुपये आपका बजट है। लेकिन मुसीबत क्या है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ऑडिट का निज़ाम नहीं है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के सामने आज़ाद कश्मीर का कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो वो मजबूर, लाचार और बेबस है। क्यों? ये वाहिद दुनिया का खिता है जिसको मैं कहूँगा कि आबादी, रकबे और वसाइल के एतबार से दुनिया का सबसे जो है वो अमीर तरीन इलाका है। फिर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है वो सबसे वर्स्ट तरीन और करप्ट है। ताहम इसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और अच्छे किस्म के लोग भी हैं, मगर ये एक माफिया है जिसने इस निज़ाम को कंट्रोल कर रखा है। और प्लस उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो करप्शन होती है, जो जितनी भी चीज़ें हैं, उनका कोई ऑडिट का निज़ाम नहीं है। एहतसाब ब्यूरो का एक अदारा है लेकिन बेजान है, उसकी कोई हैसियत नहीं। मैंने 90s के दौर के अंदर और उसके बाद जो सियासतदान आए, यकीन जानिए ऐसी ऐसी किस्से कहानियाँ, एक नावल लिख रहा हूँ इंशाल्लाह, उसके अंदर इस किस्से को लिखूंगा कि बाज़ आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों ने, जिनका तल्लक डिस्ट्रिक्ट कोटली से है, उन्होंने बाज़ाब्ता तरबियत हासिल की कि करप्शन कैसे की जाती है। और इस वक्त उन्होंने अरबों रुपये की करप्शन की है, जो एक दिन आएगा उनके चेहरे आपके सामने आएंगे, वक्त लगेगा। तो इस हद तक वहाँ पे निज़ाम बिगड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं कि ये जो पुंछ डिवीज़न में एहतजाज होगा, देखिए बिल्कुल कश्मीरियों को बाहर निकलना चाहिए। मैं दाद देता हूँ कि वो अपने हक़ के लिए बाहर निकले, चूँकि हमारा लिटरेसी रेट अच्छा है। ये जफाकश किस्म के लोग हैं, ये डरते नहीं। और ख़ासकर जो कौम परस्त हैं उनको मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा। और तमाम सियासी जमातों और पार्टियों से बालातर होकर आपको अपने हक़ के लिए एहतजाज करना चाहिए, ये आपका हक़ है। और रियासत के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि कश्मीरियों को जो बिजली 4 से 5 रुपये का
पास पड़ती है, यहाँ से आप हमसे खरीदते हैं मंगला डैम से, फिर उसके बाद आप देखिए कि उसके ऊपर 40-45 रुपये प्रॉफिट लगा के 50 रुपये की फ़ी यूनिट हमें देंगे, ये तो नाइंसाफ़ी है। फिर अगर आप सिर्फ मंगला डैम से 3200 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर वालों को सिर्फ 400 मेगावाट बिजली चाहिए, तो क्या ये आप हमें इसमें रिलीफ नहीं दे सकती? और उसी रिलीफ को तो कम से कम मेंटेन रखें, जो इससे कबल आपने एक मुतनाज़ा खिता, एक मुतनाज़ा इलाका होने की बिना के ऊपर आपने उसका तयन किया था। फिर आप देखें बड़ाली जो है, फिर गुलपुर जो है और बाकी जगहों के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो लगे हैं, आई थिंक जिसमें नीलम भी शामिल है, तो उन जगहों से जो बिजली पैदा की जाएगी या पैदा की जा रही है और मज़ीद जो पोटेंशियल है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब के बकौल के हम 7 से 8,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते? पहली तो बात है, पाकिस्तान के अंदर पहले से उन्होंने इतने प्लांट लगा दिए हैं, जो करप्शन हो रही है, इतनी बिजली उनको ज़रूरत नहीं होती जितनी कि वो डॉलर्स की मद में जो है वो वहाँ पे उनको अदायगियाँ कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक अलग से गोरखधंधा है। ताहम आज़ाद कश्मीर के अवाम का अपने हकूक़ की खातिर सड़कों के ऊपर निकलना ये बहुत खुश आइंदा है। आपको निकलना चाहिए, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, ना तो किसी को कोई नाज़ेबा गाली देनी चाहिए, ना गलत नारे लगाने चाहिए, ना कोई तोड़ फोड़ होनी चाहिए। बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करें, ये आपका हक़ है। और यकीन करें कि जिस तरह से आपने आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद से बिजली के बिलों को वजह बना के एहतजाज शुरू किया था, वो पूरे पाकिस्तान में फैला और लोगों को समझ आई कि बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, वरना आपको ऐसे नामसाद हालात में बिना बोले एहतजाज किए आपको कोई हक नहीं देगा। तो अपने हक जो है उसके लिए उठना पड़ेगा, बोलना पड़ता है, फिर जाके कुछ चीज़ें मिलती हैं और इंशाल्लाह मिलेंगी। अब देखिए कि 500 अरब रुपए की करप्शन की कहानी कैसे है। इसको करप्शन का लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो कोई नालायक की दुकानदार होगा या कोई फ़र्द होगा या कोई इंडस्ट्री का मालिक होगा या कोई मुल्क का सरबराह, कोई वजारत ख़जाना, कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या कोई हुकूमती सरबराह जो अपने ही मुल्क की जो चीनी है उसको ये समझ के कि वो ज़्यादा पड़ी है हमारे पास और उसको एक्सपोर्ट कर दे, यानी कि वो बैरूनी दुनिया को दे दे। और कैसे दे? 85 रुपये की फ़ी किलो। फिर उससे बड़ी बेवकूफ़ी ये होगी कि आज जो चीनी आप दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब आपको वही चीनी इंपोर्ट करना पड़ रही है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो 85 रुपये फ़ी किलो देते हैं। जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको चूँकि ज़ाहिर है डॉलर में ख़रीदनी पड़ती है और डॉलर का रेट बढ़ गया है, तो अब वो चीनी आपको यकीनन 10-15 रुपये फ़ी किलो प्रॉफिट लगा के आप बेचते होंगे, तो आप 100 रुपया कर रहे हैं, लेकिन ये 205 रुपये की होगी है। तो ये कितने अच्छे, कितने नालायक और कितने बुरे लोग हैं कि चीनी पहले दूसरों को बेची, अब वही चीनी जब खरीद रहे हैं तो वो आपको 85 कहाँ और 205 रुपये कहाँ, उस हद तक आपको चीज़ें मिल रही हैं। तो जब आपने वो चीनी एक्सपोर्ट की थी, बैरूनी दुनिया में बेची थी, तो आपने 500 अरब रुपये कमाए थे। अब बताइए कि 500 अरब रुपये होते तो उसमें तो पूरे सलाह मुतासरीन खुशहाल हो जाते, उनके घर बन जाते, उनको बुनियादी सहूलियात मिल जाती। तो वो 500 अरब रुपये किधर गए, कहाँ लगाए, क्यों ऐसा अमल किया? और आज वही चीनी जो है वो 205 रुपये की होगी, तो ये तो नालायकी थी आपकी। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये करप्शन ही हुई ना, यानी कि उस पैसे का ना कोई सर पाँव है। फिर आपने 85 रुपये की चीनी को बेचा, अब आपको वो यकीनन 150 के करीब पर किलो पड़ेगी, क्योंकि डॉलर का रेट जो है वो बढ़ गया। और ऊपर से क्या हुआ कि आप इमेजिन करें कि मैं आप देखने वालों में से किसी से $1000 जो है वो आपसे उधार लेता हूँ, दूसरे दिन, महीने बाद या साल के बाद डॉलर की वैल्यू जो है वो जब मैंने आपसे लिया तो उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 200 रुपये थी। अब अगर उसकी वैल्यू 300 रुपये हो जाए तो मुझे ज़ाहिर है जब उसको मैं एक्सचेंज करवाऊंगा तो वो 300 हो जाएंगे एक के बदले में। तो जब मैं वापस करूंगा तो उसकी वैल्यू के मुताबिक करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करें कि 10 रुपये फ़ी डॉलर वैल्यू कम होने से और डॉलर की वैल्यू बढ़ने से अगर तजाद हो तो मिलियंस ऑफ डॉलर आपने लिए हों तो उसके ऊपर 1 ट्रिलियन बनता है। तो आप ट्रिलियन के हिसाब से डबल आपको उधार वापस करना पड़े तो फिर आप क्या करेंगे? पता नहीं मैं ये नुक्ता आपको समझा सका या नहीं समझा सका। जितना वैल्यू आपके पैसे रुपए की कम होगी, डॉलर की बढ़ेगी, आपके ऊपर सूद उसी तरह से बढ़ जाएगा। आपको वो पैसा जब वापस करना होगा तो वो उसी रेशो के हिसाब से देना पड़ेगा। लंदन और दुबई के अंदर बैठे हुए लोगों ने जो है वो साफ इनकार कर दिया। आज की एक बड़ी खबर है कि PDM जो है, जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मुश्तरका तौर के ऊपर ये एक एलामिया
एलामिया जारी किया है कि हम इमरान खान से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप मुज़ाकरात क्या करते हैं इमरान खान के साथ? पहली तो गलती है, खान साहब खुद ही जब बाहर थे तो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे थे। आज खान साहब अंदर हैं तो आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो ये लेवल हो गया ना। ना उन्होंने आपसे मुज़ाकरात करने थे जब आप जेलों में थे और मुश्किल में थे। आज इमरान मुश्किल में है तो आप उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो इससे साबित क्या हुआ कि सियासतदानों ने जो है वो अपने बारे में नहीं सोचा। वो आज भी उसी मोड़ के ऊपर खड़े हैं कि जहाँ पे हमने एक दूसरे को सबक सिखाना है। ना कर कीजिए मुज़ाकरात। फ़र्ज़ करें आप मुज़ाकरात कर भी लें तो क्या करेंगे? इमरान को जेल से बाहर निकालेंगे, कोई उसके हक़ में एहतजाज करेंगे, क्या हो जाएगा? मुज़ाकरात करेंगे तो जमहूरियत के लिए करेंगे, अवाम के लिए करें, मुल्क के लिए करें, किसी की ज़ात के लिए नहीं करने चाहिए। हाँ, बाकी वो जेल में हैं, वो भी सबक सीख रहे हैं। आपने पहले सबक सीखा था, अलग बात है कि उस सबक जो सीख लिया था उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो चीज़ें आगे इसी तरह से बढ़ रही हैं। IMF भी बोल उठा वो इस तरह से कि बिजली बिलों में इजाफा हुआ। पिछली हुकूमत ने मायदा किया था, जब ज़ाहिर है IMF के साथ डील हुई थी तो उस डील के अंदर कुछ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसके ऊपर अमल करना होता है। ना करें तो फिर अगली डील नहीं होती। और डील ना भी अगली हो तो मौजूदा के ऊपर जब आप अमल नहीं करेंगे तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। तो आप इसी तरह से बिजली बिलों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, चीनी को महंगा करेंगे और चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, अवाम के ऊपर बोझ डालेंगे, तो फिर 4 पैसे जमा होंगे तो उसको वापस करेंगे। तो जो दरख्वास्त पाकिस्तान की मौजूदा निगरान हुकूमत ने IMF से की कि हम इसमें कमी पेशी करना चाहते हैं, तो दरख्वास्त कर रहे थे, गुजारिश कर रहे, तो IMF ने उसके ऊपर कहा कि नो, खबरदार, आप इस मायदे से पीछे नहीं हो सकते। और बिजली बिलों में जो इजाफा किया है, बिल्कुल ये इजाफा ठीक है और इसको होना चाहिए। उन्हें क्या लगे, देखिए IMF को हम तो हमेशा दोष देते हैं, ये सिंपल सी बात है। IMF इज़ लाइक एक बैंक। जब आप किसी बैंक से या किसी फ़र्द से पैसे लेंगे तो उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं, उसके ऊपर जब कर्जा लिया तो उसके ऊपर पूरा उतरना है। सिंपल सी बात है। IMF को दोष नहीं दें, ये पाकिस्तान के लोगों को दोष दें। और एक इंटरव्यू करूँगा बुध के रोज़, वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर पहले साल में 300 लोगों को, दूसरे साल में तकरीबन 1000 लोगों को और उसके बाद तकरीबन 5000 लोगों को कारोबार खोल के देना चाहता है, लेकिन उसके अंदर जो ओवरसीज़ ये पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, रुकावट कौन है और वो अपने मंसूबों को, अपने इरादों को, इस नेकी को अमली जामिया क्यों नहीं पहना रहे, क्या कहानी है, वो आप देखेंगे, सुनेंगे तो हैरान होंगे। ये 1 करोड़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उसमें कश्मीरी भी हैं 1.5 मिलियन के करीब। तो यही लोग जो हैं वो $10-10 भी महाना भेज रहे हैं या अपने ख़ानदानों की कफ़ालत के लिए तो भेज रहे हैं। तो ये मुल्क के ज़रा मुबादला के अंदर जो है वो इजाफ़ा कर सकते थे और चीज़ें हो सकती थी, लेकिन आपने इनको वोट का हक़ नहीं दिया, पकड़ दकड़, इनकी नेशनैलिटी कैंसिल करना, इनको बोलने से रोकना, तो आपने अपने एसेट्स जो थे वो ज़ाया कर दिए। तो जब आप ऐसा सलूक करेंगे, ऐसे रवैये रखेंगे, तो मुल्क की मैशत कैसे ठीक होगी? सियासत में इस्तेकाम ख़त्म कीजिए, अपनी नीयतें ठीक कीजिए। मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ, इरादे ठीक करें, मुल्क और कौम की खातिर सोचें। और हमेशा याद रखें, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं सोचते कि आप लोग मर जाएंगे, ये दुनिया आर्जी है, ये सब कुछ यहीं पे रहेगा। शायद हम इस मुल्क में बैठते हैं तो हमें शायद इन चीज़ों की ज़्यादा यानी कि हम महसूस करते हैं, शायद बाकियों की महसूस करने की इस काम नहीं करती। तो लेट्स सी क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन एहतिजाज के ऊपर हम कल भी एपिसोड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कश्मीरियों से इल्तिजा है कि वो ज़रूर बाहर निकलें और पुरअमन एहतिजाज करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।